हेलो गाइस, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि तायन उस टाउन में जाकर अपने चीजों को बेचकर डबल प्राइस उसको मिल जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन अपने घर वापस आ गया रहता है और बोलता है ये मैं वापस आ गया। और उसकी बहन देखती है और बोलती है ब्रिक ब्रदर, और जाकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है तुम फाइनली आ गए। और बोलती है ये बस 20 दिन ही नहीं हुए हम लोग को देखे हुए, लेकिन तुम बहुत ही फिट लग रहे हो पहले से। और फिर तायन बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हारा भाई अब एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। उसकी बहन बोलती है क्या मार्शल आर्टिस्ट? तो अब ये फैमिली में फाइनली कोई एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। और उसकी बहन ये सुनकर बहुत ही खुश जाती है और बोलती है ग्रेट, अब हमारे एंसेस्टर खुश होंगे इस न्यूज से। और तायन सोचता है सोफे पर बैठकर इडियट, तुम रुको, जब तक तुम अवेकन नहीं जाती तुम खुद एक मार्शल आर्टिस्ट बनोगी, और अगर फ्यूचर में मुझे कोई खजाना मिला तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे टैलेंट को अपग्रेड करने में। और फिर उसकी बहन हाथ में कैंची लेकर बोलती है यहाँ पर आओ मार्शल आर्टिस्ट बिग ब्रदर, अपनी छोटी सिस्टर को मदद करने दो अपने बाल काटने में। तायन बोलता है क्या? ये बोलती है अपने बालों को देखो, तुम एक भिखारी की तरह लग रहे हो और एक मार्शल आर्टिस्ट के बनने के बाद तुम्हें खुद का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और फिर उसकी बहन बोलती है यहाँ पर बैठ जाओ, मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ। और तायन बोलता है ओके टीनी लिटिल सिस्टर, और जो पहले का हेयर टाइप था वही सही था। और उसकी बहन बोलती है चिंता मत करो, सिर्फ मुझे ही पता है कि तुम्हारे स्टाइल को कैसे काटा जाता है। और तायन सोचता है समय बहुत ही जल्दी बीत गया, जब मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे तो ये यू ने ही हमेशा मेरी मदद करती थी मेरे बाल को काटने में। और फिर हमें तायन के बचपन के दिनों को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बहन हाथ में कैंची ली रहती है और काँप रही होती है और बोलती है बिग ब्रदर आई डोंट डेयर टू, हम हॉस्पिटल क्यों नहीं चले जाते? तायन बोलता है ये बस एक छोटा सा घाव है और इस पर पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी मदद करो मेरे बालों को छोटे करने में और फिर उसको एक प्लास्टर से कवर करो। और फिर येयू को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलती है कि अगर बिग ब्रदर के पास ट्यूरी टॉपिस की एबिलिटी होती। फिर तायन बोलता है ये ट्यूरी टॉपिस इसके पास कौन सी एबिलिटी होती है? उसकी बहन बताती है क्या तुम भूल गए पहले से ही वो जो चाइल्डहुड स्टोरी जो तुमने मुझे बताई थी? ट्यूरी टॉपिस के पास रिकवरी एबिलिटी होती है और वो इंजर्ड होने के बाद एक झटके में रिकवर हो जाता है। और तायन बताता है चाइल्डहुड स्टोरी वो सब फेक होती है, वो सब बच्चों को बहलाने के लिए रहती है, क्या तुम इन चीजों में विश्वास करती हो? और ये जो दिखाया जाता है जहाँ पर बोलती है क्या तुम नहीं जानते ये असली है, ये असली है। और फिर तायन बोलता है मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में चिंता कर रही हो, क्या पता कि मेरे अवेकन के बाद मेरे पास एक रिकवरी टैलेंट आ जाए और जब समय आएगा तब मैं और भी इंजर्ड नहीं होऊंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा ये। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जिन सोचता है ट्यूरी टॉपिस। उसकी बहन बोलती है अचानक से मत हिलो, तुम अपने बालों को खराब कर दोगे। और फिर वो उठकर चला जाता है। ये बोलती है बिग ब्रदर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बाल अभी कटे नहीं है। और फिर तायन जाकर एक बुक निकालता है और उसमें खोजने लगता है ट्यूरी टॉपिस और उसको मिल जाता है और वो पढ़ता है ट्यूरी टॉपिस वाटर फीरियस मॉन्स्टर रिकवरी टैलेंट लोकेशन है डेथ सी। उसकी बहन आकर पूछती है ब्रदर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो और मुझे अजीब क्यों लग रहा है जब मैं इसे सुन रही हूँ तो। और तायन इधर सोचता है कि अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ और अपडेट कर लूँ रिकवरी टैलेंट तो मुझे इंजर्ड होने का फिक्र नहीं होगा और ये को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और उसकी बहन देखती है ट्यूरी टॉपिस क्या ये बच्चों की कहानी नहीं है? और बोलती है बच्चों की कहानी वो सब फेक होती है और बस बच्चों को धोखा देने के लिए होती है। और तायन बोलता है नहीं, चाइल्डहुड की स्टोरीज रियल होती है। और फिर उसकी बहन बोलती है चलो ठीक है वापस से आओ और अपने हेयर को कट करा लो। और फिर तायन उस बुक को पढ़ रहा होता है और बोलता है ओनली मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ कल्टिवेट कर पाते हैं फॉर्जिंग टेक्निक को, और ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा। मार्शल आर्टिस्ट नॉइस पीरियड फॉर्ज स्किन, मार्शल आर्टिस्ट मीडियम पीरियड फॉर्ज मसल, मार्शल आर्टिस्ट लेटर पीरियड फोर्ज बोन। चलो इसे पहले ट्राई करते हैं। और फिर तायन कल्टिवेट करने लगता है और मैं तो कंपेयर भी नहीं कर सकता इस स्पीड को मेरे पिछले वाले मेथड से, और ये उससे ज्यादा तेज है। चलो इसमें थोड़ा एक मीडियम रैंक फीरियस बीस्ट का ब्लड ऐड करके देखा जाए। और तायन उसे फिर पी लेता है और फिर वो देखता है कि ये 3 टाइम और ज्यादा बूस्ट हो गया है। और फिर सोचता है चलो पहले फोकस किया जाए कल्टीवेशन पर घर पर ही, और जब एक बार कूल डाउन खत्म हो जाएगा टैलेंट को कॉपी करने का तो मैं फिर डेथ सी की तरफ जाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन उस टाउन में जाकर उस मार्शल पेविलियन के शॉप में दोबारा चला जाता है और अंदर जाता है तो उसे वो लड़की मिलती है, उसे वो वेलकम बोलती है और दिखती है ये वही है ये लड़का जिसने उन सब चीजों को लूटा था। और उसे बुलाती है मार्शल आर्टिस्ट लॉर्ड आप आ गए, तुम सच में हमारी मिस को ही ढूंढ रहे होगे। तायन बोलता है नहीं इस टाइम नहीं, मैं यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आया हूँ। लड़की सोचती है मुझे लगता है लोग चेंज हो जाते हैं जब वो अच्छे कपड़े पहनते हैं और ये कुछ हैंडसम भी लग रहा है इस समय। और वो बोलती है मुझे माफ करिएगा अचानक से स्पेस आउट होने के लिए, इस तरफ आइए। और तायन पूछता है क्या तुम लोगों के पास डेथ सी का मैप है? वो बोलती है हाँ हमारे पास वो अवेलेबल है, थोड़ा वेट कीजिए मैं खोज कर देती हूँ। और फिर वो उसे मैप देती है। तायन देखता है सोचता है ये वही है, अब मैं फाइनली एक अच्छा टैलेंट कॉपी कर सकता हूँ। और तायन पूछता है इसका कितना हुआ? वो लड़की बताती है
इस चीज का 10,000 हुआ है और फिर वो उसे पैसे दे देता है। और वो लड़की सोचती है कि एक नई जगह पर जाना लूट करने के लिए, लेकिन मिस ने कहा था कि डेथ सी बहुत ही स्कैरी फेरियस क्रिएचर से भरा पड़ा है, वो भी अंडर वाटर, और बहुत कम ही लाइट मार्शल आर्टिस्ट वहाँ से बचकर आ पाते हैं। मैं दुआ करूंगी कि इसे कुछ वहाँ पर ना हो। और फिर तायन वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन अपने स्पीड टैलेंट से जा रहा होता है और फिर वो वहाँ पर पहुंच जाता है डेथ सी एरिया, और वो देखता है और बोलता है ये प्लेस हमेशा क्रिपी रहती है और यहाँ पर कुछ अच्छा टैलेंट होगा मेरे लिए कॉपी करने के लिए। और वो अगल बगल देखता है और बोलता है लगता है इस जगह को लोगों ने बहुत लंबे समय से छोड़ा हुआ है और यहाँ का स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर जैसे भी लगता है यहाँ पर हर समय खतरा मंडरा रहा है। और फिर तभी उसे कुछ महसूस होता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर का टॉर्नेडो बन जाता है और वो सोचता है फेरियस बीस्ट अभी के लिए चलो छिपते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। और फिर तायन डार्क शैडो टैलेंट यूज करता है और पीछे हट जाता है और सोचता है आखिर ये है क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसमें से एक आदमी और वो लड़की निकलती है जो तायन की बहन की तरह दिख रही होती है और उसे देखता है और सोचता है ये वही है। और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को एक फेरियस बीस्ट अटैक कर रहा होता है और उसके साथ जो बुढ़ा रहता है बोलता है अब बहुत ही लेट हो चुका है, लेकिन वो दोनों उस बीस्ट से बच जाते हैं और वो फिर बीस्ट और बाहर आ जाता है। वो उसे बोलते हैं ये एक टॉप टायर रैंक फेरियस बीस्ट है। तायन भी उसे देखकर डर जाता है और सोचता है टॉप टायर रैंक फेरियस बीस्ट, और फिर वो दोनों उस बीस्ट से बचकर भाग रहे होते हैं। फिर तभी वो बीस्ट उस लड़की पर अटैक कर देता है और वो बूढ़ा बोलता है मिस थोड़ा बच के, और वो लड़की उसके अटैक से बच जाती है और फिर सीक्रेट आर्ट इस्तेमाल करती है और उसके हेयर्स का कलर चेंज हो जाता है और उसके हाथ में जोड़ आ जाता है और फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर जाकर उस पर अटैक कर देती है। तायन ये सब देख रहा होता है और सोचता है सीक्रेट आर्ट ये क्या था, ये बहुत ही अमेजिंग था। और फिर तायन और पास में चला जाता है और सोचता है मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ कि मेरे जैसा एक नॉइस रैंक का मार्शल आर्टिस्ट इस बैटल में कुछ नहीं कर पा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उस जैसे और भी मॉन्स्टर को मार रही होती है और तायन सोचता है ये लिंग जो कि एक ओरिजिनली एक इलाइट मार्शल आर्टिस्ट है वो भी पीक रेलम की, लेकिन इस सीक्रेट आर्ट को इस्तेमाल करने के बाद ऐसा लगता है कि उसके पास एक ग्रैंड मास्टर का स्ट्रेंथ आ गया है। और वो लड़की उधर के पूरे मॉन्स्टर को मार रही होती है लगातार और तायन ये सब देख रहा होता है और तायन सोचता है मेरे जैसे 10 भी इस लड़की के बराबर नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बुढ़ा उसका एक पैर उस मॉन्स्टर ने खा लिया होता है और बोलता है मिस जल्दी से यहाँ से भाग जाइए, जो सीक्रेट आर्ट है वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। और वो बोलता है वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप यहाँ से नहीं गई जो हमारे 10 भाई मरे हैं अंडर वाटर वो सब बेकार चला जाएगा। ये लड़की सुनती है और रोने लगती है और तायन सोचता है क्या है वहाँ पर 10 से ज्यादा लोग मरे हुए हैं, ऐसा कौन सा ट्रेजर है कि उनको वो अपटेंड करना है। और फिर वो लड़की उन सब मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होती है और सोचती है जो सीक्रेट आर्ट का टाइम था वो खत्म हो गया है। और वो लड़की फिर नॉर्मल स्टेज में आ जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है और जो उसके हाथ में सामान रहता है वो भी गिर जाता है। और फिर हमें तायन को दिखाया जाता है कि वो उस लड़की के पास चला जाता है और वो लड़की देखती है कौन, फिर बेहोश हो जाती है। और फिर तायन उस ट्रेजर को देखता है और वो लड़की बोलती है उसको कुछ मत करना। तायन बोलता है कुछ मत बोलो, मैं इसको चुराऊंगा नहीं। और तायन उन सब मॉन्स्टर को देखकर बोलता है ये अनोइंग बास्टर्ड अभी भी आ रहे हैं। और फिर तायन उस लड़की से बोलता है मुझे माफ कर देना ये करने के लिए, और उसको अपने हाथों में उठा लेता है। और फिर वो अपने स्पीड टैलेंट को इस्तेमाल कर एक किसी केव में चला जाता है जहाँ पर वो उस लड़की को सुला देता है। और फिर तायन उसको देखकर सोचता है ये बिल्कुल मेरी लिटिल सिस्टर की तरह लग रही है सोते वक्त, इसके पास बस एक एक्स्ट्रा मोल है चेहरे पर। और फिर वो उसे टच करता है और बोलता है ये असली है। और फिर थोड़े समय के बाद तायन सोचता है ये अभी तक उठी क्यों नहीं है और कितने लंबे समय तक इसको बेहोश रहना है। और वो तभी लड़की कुछ आवाज करती है और तायन बोलता है क्या तुम उठ गई। और वो लड़की का सर दर्द कर रहा होता है और फिर वो उठती है और बोलती है ये तायन तुमने मुझे बचाया। तायन बोलता है क्या कॉन्सिडेंस है कि हम लोग वहाँ पर मिल गए। और वो लड़की बोलती है ये लो अपना शर्ट और उसके लिए थैंक यू। तायन उसको वेलकम करता है और वो लड़की फिर उसको देखकर सोचती है कि इसने हिम्मत की डेथ सी में वो भी अकेले आने की, इसके पास सच में कुछ कॉन्फिडेंस है और ऐसे टाइप का टैलेंट मुझे सचमुच चाहिए और मैं इसको पक्का अपने मार्शल पेविलियन में ज्वाइन करा के रहूंगी। और फिर वो लड़की कुछ अपने हाथों में से निकालती है और तायन बोलता है इतना ब्राइट तुम क्या कर रही हो। और वो लड़की बोलती है ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें डरा दिया है। इसको एक लाइट स्टोन कहा जाता है और ये स्टोर करता है लाइट अपने अंदर और तुम उसको एक लैंटर्न की तरह समझ सकते हो। और तायन पूछता है उस लड़की से तुमने वो ट्रेजर कहाँ से पाया है। और वो लड़की बोलती है लगता है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। और फिर वो बोलती है जब मैं रिकवरी पोर्शन पी लूंगी तब मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। और फिर वो लड़की रिकवरी पोर्शन पीने लगती है। तायन सोचता है क्या ये कुछ टाइप का स्पेस टाइप टैलेंट
टैलेंट है, लेकिन उसके पास जो टैलेंट है उसमें कोई भी स्पेस टैलेंट नहीं है। वो लड़की अपने एनर्जी को कंजर्व कर रही होती है और फिर कुछ टाइम के बाद वो तायन को उठाती है और बोलती है मैं फुली रिकवर हो गई हूँ, तो जल्दी से उठ जाओ। और बोलती है क्या तुमको नहीं जानना कि मैंने वो चीज कहाँ से पाया है? और वो बोलती है ध्यान से देखो, जैसा कि ये एक ब्रॉन्ज बॉक्स है, वो इस पॉकेट बॉक्स से ज्यादा बड़ा है। लेकिन और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बॉक्स उस पोटली के अंदर चला जाता है और फिर ताइन बोलता है अब मुझे समझ में आया, ये एक स्पेस टैलेंट नहीं है बल्कि एक स्पेस एट्रीब्यूट आइटम है। क्या तुमको कैसा लगा? क्या तुम्हें सीखना है? और उल्की बोलती है अगर तुम मेरे मार्शल पेविलियन को ज्वाइन करो और मैं तुम्हें हेडक्वार्टर्स लेके जाकर ये तुम्हें दे सकती हूँ। और फिर ताइन ये सुनकर बोलता है मैं थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। और वो लड़की सोचती है बास्टर्ड, बस तुम रुको, मैं तुम्हें जल्द ही मार्शल पेविलियन को ज्वाइन करा के रहूंगी। और फिर ताइन इधर लेट कर सोच रहा होता है स्पेस पॉकेट बैग, स्पेशल रिकवरी पोर्शन, स्पेस टैलेंट और रिकवरी टैलेंट को कॉपी करने के बाद वो सब मेरे लिए रेयर नहीं रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने पूरे डेड सी को छेड़ दिया है और ये लंबे समय तक शांत नहीं रहेगा। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है उस केव के अंदर तायन सो रहा होता है और उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वो लड़की चली गई रहती है और कुछ वहाँ पर छोड़ गई रहती है। और तायन देखता है, सोचता है ये क्या है, और तायन उसे खोलता है और देखता है कि इसके अंदर इंटरमीडिएट युवान एनर्जी फोर्जिंग टेक्निक है और 10 एडवांस रैंक फीरियस मॉन्स्टर ब्लड और 1 मिलियन के 10 गोल्ड कार्ड हैं। और सोचता है क्या उसने सब कुछ ये सब मेरे लिए छोड़ के रखा है? और उसे वो थैंक बोलता है और बोलता है ये सब चीजें मेरे लिए बहुत हैं कल्टिवेट करने के लिए और एक इलाइट मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए। और फिर वो उन सब ब्लड को पीना स्टार्ट कर देता है और फिर हमें 4 महीने बाद दिखाया जाता है कि ताई कल्टिवेट कर रहा होता है एक जगह बैठकर और फिर उसकी बॉडी में से बहुत तेजी से एनर्जी बाहर आती है और उसको महसूस होता है तो ये है एक इलाइट मार्शल आर्टिस्ट रेलम। और फिर वो अपना टी शर्ट पहनता है और बोलता है चलो तब हंट को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।